डॉक्टर्स को अब जेनरिक दवाएं लिखना जरूरी कर दिया गया है और ऐसा न करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने का उनका लाइसेंस भी कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। दरअसल आपको बता देता हूँ कि दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक होती है एथिकल मेडिसिन और दूसरी होती है जेनरिक मेडिसिन। और जेनरिक दवाएं जो होती हैं वो एथिकल मेडिसिन से काफी सस्ती होती हैं। इसीलिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने नए नियम जारी किए हैं। एनएमसी ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि आरएमपी के प्रोफेशनल कंडक्ट से संबंधित नियम में डॉक्टर्स से ब्रांडेड दवाएं लिखने से बचने के लिए कहा है। हालांकि डॉक्टर्स को अभी भी सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही लिखनी होती है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 2002 में जारी रेगुलेशन में कोई भी दंडात्मक प्रावधान नहीं है। दरअसल 2 अगस्त को अधिसूचित एनएमसी नियमों में कहा गया है कि भारत में दवाओं पर होने वाला खर्चा स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कहा गया है कि जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% सस्ती होती है। इसलिए जेनरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आ सकती है और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक सुधार हो सकता है। आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जेनरिक दवाएं होती क्या है। एनएमसी ने जेनरिक मेडिसिन को एक ड्रग प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित भी किया है। ब्रांडेड जेनरिक दवा वो है जो पेटेंट से बाहर हो चुकी है और दवाई कंपनियां अभी भी इसे बनाती हैं। कई कंपनियों के ब्रांड के नामों के तहत ये बेची जाती हैं। ये दवाएं ब्रांडेड पेटेंट एडिशन की तुलना में कम महंगी हो सकती हैं, लेकिन दवा के थोक निर्मित जेनरिक एडिशन की तुलना में महंगी हो सकती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स को गैर जरूरी दवाएं लिखने से बचने के लिए भी कहा गया है। रेगुलेशन में कहा गया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी आरएमपी को स्पष्ट रूप से लिखे गए जेनरिक नामों का इस्तेमाल करके दवाएं लिखनी चाहिए और अनावश्यक दवाओं और तर्कहीन खुराक गोलियों से बचना चाहिए। नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस एक विशेष अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा मरीजों के लिए भी कुछ हिदायत दी गई हैं। एनएमसी ने कहा, मरीजों को जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है वो पर्चे में पढ़ने योग्य होना चाहिए। गलत व्याख्या से बचने के लिए बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। गलतियों से बचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन टाइप और प्रिंटेड होना चाहिए। एनएमसी द्वारा एक टेम्पलेट भी दिया गया है जिसका इस्तेमाल तर्कसंगत रूप से नुस्खे लिखने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर्स को सिर्फ वही जेनरिक दवाएं लिखनी चाहिए जो बाजार में आसानी से मिल सके। एनएमसी ने अपने रेगुलेशन में कहा है कि डॉक्टर्स को जेनरिक दवाओं के स्टॉक के लिए अस्पतालों और स्थानीय फार्मेसियों का भी वकालत करनी चाहिए। मरीजों को जन औषधि केंद्र और बाकी जेनरिक फार्मेसी दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। कुल मिलाकर एक ऐसा कदम है जिससे कि जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ेगा, यानी कि गरीब लोगों के लिए वो महंगी दवाएं अब नहीं खरीदनी पड़ेंगी और सस्ते में अच्छा इलाज उनका हो सकेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।